Welcome, dear students of class 11th accountancy. हमने क्लास में यूनिट फर्स्ट तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है। उनके लिए मैंने वीडियो लेक्चरिंग का अरेंजमेंट किया है सो दैट दे कैन बी एट पार विथ यू इन द क्लासरूम। इसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है अकाउंटेंसी का 11th क्लास में, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी वो टर्म्स जिनके ज़रिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख सकते हैं, जो बेसिस ऑफ द होल अकाउंटेंसी है। और इस पहले यूनिट में जो पहला स्टेप है, पहला आइटम है हमारा, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म पहली। द फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज बिजनेस transaction. But before learning business transaction, we should be able to know what is meant by the term transaction. Transaction जिसको पता होगा वही तो बता सकता है business transaction क्या है। आज हम ये ट्रांजैक्शन क्लियर कर लेंगे और बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हम पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन की मीनिंग तो यहाँ पर लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन इज एन economic activity of the business that changes the values of some assets, liabilities or capital. देखिए स्टूडेंट्स, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो इसमें हम देखेंगे पहले कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे एसेट्स की वैल्यू या लाइबिलिटीज की वैल्यू या कैपिटल की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कैपिटल है जिससे हमने स्टार्ट की है बिजनेस, ₹20 लाख, 20 लाख रुपए से हम स्टार्ट करते हैं, ये कैपिटल है। तो एक महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, चलिए इसको हम 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2022 को XYZ ने स्टार्ट की है बिजनेस, तो कैपिटल है इसका 20,000। आफ्टर 1 मंथ, 1 अप्रैल 2022, इस कैपिटल को ऐड किया हमने 10 लाख, तो टोटल बन गया ये 30 लाख। टोटल कैपिटल 30 लाख बन गया, यानी कि कैपिटल की वैल्यू चेंज होगी। पहले बिजनेस स्टार्ट की थी, 20 लाख कैपिटल था, जब हमने इसमें और 10 लाख बढ़ाए तो कैपिटल का वैल्यू चेंज हो गई, ये टोटल बन गया 30 लाख। इसी तरह हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी, इसी कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी 15 मार्च 2022 को। बिल्डिंग की कास्ट थी ₹50 लाख, 50 लाख में बिल्डिंग खरीदी, और आफ्टर 6 मंथ्स और एल्स, तो फॉर एग्जाम्पल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त को इसी बिल्डिंग की कीमत है 60 लाख। 10 लाख बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ये बिल्डिंग जो है ये एक एसेट है। पहले हमने कैपिटल की बात की, कैपिटल का वैल्यू चेंज हुआ। अब हमने बात की एसेट की, ये बिल्डिंग एसेट है, तो एसेट का कितना वैल्यू चेंज हुआ, 10, डिफरेंस है 10 लाख, यानी यहां पर वैल्यू चेंज हुई। डिफरेंस 10 लाख जो इसकी डिफरेंस है, 60 से, ये 50 से 60 बन गया। तो पहले ये था, उसके बाद ये हुआ, यानी चेंज ये है 60, 50 को 60 बन गया। इसी तरह लाइबिलिटी की बात करूंगा, एसेट चेंज हुआ, वैल्यू ऑफ सम एसेट्स चेंज हुआ, वैल्यू ऑफ कैपिटल चेंज हुआ। अब लाइबिलिटी का, फॉर एग्जांपल, इस कंपनी को एक्स को लाइबिलिटी है, इसने एक महीना पहले या 10 दिन पहले उसने 50 लाख के प्रोडक्ट्स खरीदे थे,
50 लाख के, और ये ऑन क्रेडिट लाया था, यानी उसको कर्जा था ये, तो अब उसने उसको 40 लाख दे दिए, लेकिन 10 लाख रह गई। जो ये 10 लाख कर्जा रह गया, लाइबिलिटी रह गई, ये लाइबिलिटी है, तो यहां पर वैल्यू चेंज हुआ। पहले कर्जा था 50 लाख, अब रह गया 10 लाख। अब समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, चेंज ये यहां पर है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल यहां पर, और चेंज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। देखिए हमारे पास जो अपनी दौलत है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो वैल्यू चेंज हुआ। अगर हमारे पास कर्जा है तो हमने उसको आधा अदा किया, तो आधा है अभी हमारे पास, लेकिन जो आधा रह गया तो वैल्यू चेंज हो गया कर्जे का भी। तो ये ट्रांजैक्शन है। किस डेट पर हुई ट्रांजैक्शन, कितना वैल्यू था, कितना बढ़ गया, कितना घट गया, ये सब कुछ जो है इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद हम जो पहली बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेट्स नो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। Business transaction for those who have seeked admission, late admission, and those who are already existing can also take benefit of these lectures. Any exchange of goods and services, any exchange of goods and services गुड्स एंड सर्विसेज मैं समझाता हूं आपको। फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट by the business with any other person, this is called a business transaction. This is a business transaction. Let me explain this business transaction fully. Any exchange of goods and services. पहले आपको ये goods and services बताऊं। आप नए स्टूडेंट्स आए हैं 10th के बाद, आपको पता नहीं goods क्या है, services क्या है। अभी तक हम आम चीजों को things बोलते थे, और यहाँ पर हम goods बोलते हैं। जो goods हैं, these are the things, और यहाँ पर commodities भी बोलते हैं, products भी बोलते हैं। goods तो पता है ये products हैं जो परचेज करती है बिजनेस, एक कंपनी जो परचेज करती है फॉर रीसेल, इसलिए कि वो उनको सेल करे। तो आफ्टर सेलिंग दीज गुड्स दिस कंपनी कैन गेट द बेनिफिट और द प्रॉफिट्स। तो सर्विसेज जो है, इसके लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये गुड्स जो है, एक कंपनी सपोज ए कंपनी है, इसने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख, 1 लाख के गुड्स उसने खरीदे, तो सोल्ड एट द रेट ऑफ 1,10,000, और यहां पर प्रॉफिट इसको मिला 10,000। ये देखिए, ये गुड्स जो है, गुड्स समझाता हूं, उसके बाद सर्विसेज। सपोज जब एक कंपनी ने ये गुड्स खरीद लिए, तो इनको अब डिलीवर करना है अपनी कंपनी में। ये बी कंपनी से लेते हैं, लेकिन ए को क्या लेना है, सर्विसेज। अब ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर, सपोज व्हीकल चार्जेस एंड ड्राइवर, इसको इसके लिए सपोज 1,000 उसको चार्जेस एक्सपेंडिचर करना पड़ा। तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सर्विसेज के अलग चार्जेस हैं।
सर्विसेज मैन पावर भी हो सकता है, सपोज ड्राइवर है, लेबर है, या और कोई एम्प्लॉइज हैं, वो सर्विसेज कहलाते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन गुड्स के बदले हमने दिए पैसे, कंपनी ने गुड्स के बदले अमाउंट पे किया यहाँ पर, तो व्हीकल के को यूज करने के लिए ड्राइवर को 1,000 रुपये दिया, फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। ये कैश भी दे सकती है, पे कर सकती है, या क्रेडिट भी, उधार भी ले सकती है। ये दोनों कंडीशंस हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसी वक्त पेमेंट हो जाए। बाय द बिजनेस विथ एनी अदर पर्सन। देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर है, इसका नाम हम सी रखेंगे। ए ने सी ड्राइवर को 1,000 रुपये दिया, यानी उसकी सर्विसेज यूटिलाइज की, और बी के उसने प्रोडक्ट्स गुड्स ले लिए 1 लाख के। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो खर्चा किया गया कैश या उधार लिया गया, वो बाद में जो पे किया जाएगा किसी और कंपनी से, किसी और पर्सन से, उसी को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन आप याद रखना कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, इसमें कैश इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, जुनैद started business with cash, कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट की ₹30 लाख से, यानी जो 30 लाख है यहाँ पर, दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जहां पैसा इन्वॉल्व हो, जहां मनी इन्वॉल्व हो, दैट इज द बिजनेस इन ट्रांजैक्शन। इसी तरह एक और चीज है, परचेज्ड फर्नीचर, ये एग्जाम्पल है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, 10,000 का फर्नीचर, यानी यहां पर मनी कैश पे किया जा रहा है। आपके हाथ में 10,000 है, ये आप दूसरे को दे रहे हैं, वहां से फर्नीचर ले, जहां कैश इन्वॉल्व है। और तीसरा है इनवाइटेड फ्रेंड ऑन डिनर। आपने अपने फ्रेंड को डिनर पर लाया, उसके लिए आपने 1,000 रुपये खर्च किया, लेकिन बट दिस इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट की 30 लाख की, जुनैद ने बिजनेस स्टार्ट की 30 लाख की, लेकिन हमें उसमें क्या होप है कि आगे वो इसमें प्रॉफिट कमाएगा। ही स्टार्टेड बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न द प्रॉफिट। उसके बाद ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर हिज कंपनी, फॉर हिज बिजनेस। इस फर्नीचर से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इस फर्नीचर में कंप्यूटर है, लॉकर है, टेबल है, चेयर है, लेकिन ये सभी चीजें बिजनेस के लिए काम आएंगे। इनवाइटेड फ्रेंड ऑन डिनर, जो फ्रेंड को इनवाइट किया डिनर पर, 1,000 रुपये खर्च किया, ये तो कंज्यूम हुआ। इसमें हमने वो ईटेबल्स लाई, चलिए राइस लाया, मीट लाया, चाय लाई, तो जो खा लिया तो खत्म, ये पैसा वापस नहीं आएगा, ये बिजनेस में खर्च नहीं हुआ। ये जो पैसे खर्च हुए, चाहे फर्नीचर लाया, प्रोडक्ट्स लाए, कुछ स्टार्ट की बिजनेस, तो उसके लिए हमें पता है कि इससे इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा। लेकिन जो यहाँ पर इनवाइट किया फ्रेंड को डिनर पर, तो उस पर जो 1,000 रुपये खर्च हुआ, ये अब वापस आने वाला पैसा नहीं है। ये समझो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन तो है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, खर्च किया पैसा, लेकिन बिजनेस नहीं है, इसकी बिजनेस हम नहीं करते हैं। हम फ्रेंड को लाते हैं, उसको खिलाते हैं, खर्चा किया, लेकिन कोई रेवेन्यू आने वाला नहीं है। दिस इज नॉट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके लिए और भी एक एक्सरसाइज में कराऊंगा, उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको सिखाऊंगा दूसरे लेक्चर में। आई थिंक टुडे इट इज एनफ। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड this lecture, today's lecture, and in future you can have more and more video lectures so that you may be at par with your colleagues in the classroom. Thank you.